ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सज्जनों, आज का मुख्य प्रसंग है कि संस्कारों का निर्माण और कुसंस्कारों का निर्माण किन के साथ रहने से प्राप्त होता है। मनुष्य संस्कार युक्त कब बनता है और कुसंस्कार युक्त व्यक्ति कब हो जाता है, इसके लिए आज हम वेदों में, शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है सज्जनों कि सत्पुरुषों का संग करने से अच्छे संस्कार मिलते हैं, जबकि जो दुर्व्यसनी लोग हैं, और इनकी परिभाषा भी मैं आगे चल के बताऊंगा, जो दुष्ट व्यक्ति कहे उनका संग करने से आप और आपके बच्चे संस्कारहीन बन करके और दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है जो दुष्ट व्यक्तियों का संपर्क करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो बातचीत करने से, उनके स्पर्श करने मात्र से ही हमें और पाप कर्म जो है ताको लगता है। क्योंकि महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है, सज्जन हो गए येषां त्रीण्यवदातान् विद्या योनिश्च कर्म च तेषिव्यास्तैः समास्याहि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी। महाभारत में वेद व्यास जी के द्वारा कहा गया है, सज्जनों, जिनके पास में ये शाम माने जिनके तीन जो है क्या क्या, विद्या, योनि और कर्म, विद्या और कुल और कर्म, ये तीन जा करके लिख रहे हैं कि उन सत्पुरुषों, साधु पुरुषों की अगर ये तीन इनकी शुद्ध होती हैं महाराज, कि विद्या शुद्ध है, इनका कुल शुद्ध है और इनका कर्म शुद्ध है, अगर ये तीनों शुद्ध हैं तो उन ऐसे सत्पुरुषों का, ऐसे साधु पुरुषों की हमें जो है सेवा करना चाहिए और उनके साथ उठना बैठना। ये सत्पुरुषों की पहचान है कि सत्पुरुष किसे कहते। सत्पुरुष कोई महात्मा, कोई जटाधारी महात्मा नहीं होते। सत्पुरुषों की पहचान बताई महाराज कि जिनकी विद्या, कुल और कर्म तीनों शुद्ध हों, संस्कार युक्त हों, और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भले ही आपको वेद पुराण, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, रामचरितमानस हो, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उन पढ़ने वाले लोगों का साथ रखो, उनके साथ उठो बैठो, तो आपको इनके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो बताया कि कैसे लोगों के साथ उठने बैठने से आप संस्कार युक्त होते हैं। इसके विपरीत में अगर बात करें तो दुष्टों की, तो दुष्टों के संग के दुष्परिणामों पर भी मैं आपके सामने जो है कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ सज्जनों। जैसे अभी सज्जन बताए तीन के विद्या, कुल और कर्म से पवित्र होते हैं। अब इसमें दुष्ट प्रवृत्ति के में क्या बताया है कि असताम दर्शनात् स्पर्शात् संचत्या संचय पाल्य सहसनात् धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च मानवाः। असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पाच्च सहासनात् धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवाः। देखिए महाराज, जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको दुर्व्यसनी कहें। मनुष्यों के दर्शन से जो दुर्व्यसनी है, जिनके आचरण खराब है, जो आचरणहीन है, वैसे लोगों को केवल मात्र दर्शन करने से, लिखराम दर्शनात् और स्पर्शात्, अर्थात इनका स्पर्श करने से और संजल्पांच, उनके साथ में वार्तालाप करने से क्या हो जाता है महाराज, धर्माचारा, जो धार्मिक आचार हैं, आपके आचरण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुसंगी मनुष्य कभी भी अपने किसी कार्य में सफल नहीं होते। तो आपको बताया, क्योंकि देखिए इसके लिए मैं आपको उदाहरण के रूप में ले चलूँ तो बता रहा हूँ कि धर्म प्राण भारत में जो है बच्चों को परिवार में, देखिए जो अपने माता पिता बच्चों के होते हैं, तो उनको ऐसे जो माता पिता होंगे उनको अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका उदाहरण है कि जो माताएं अपने बच्चों को, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब कलयुग की बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है मुझे, क्योंकि उस समय बच्चों को माताएं
अब से कुछ पहले 100 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले की बात है कि जो माताएं थीं अपने बच्चों के लिए भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 24 अवतार हैं, देवी देवता हैं, और उनके गीतों को प्रसंग बना करके, उनको कहानियाँ बना करके, कविता बना करके उनको अपने बच्चों को सिखाती थी, सुनाती थी। क्योंकि वे कहती थी कि राम जी के अंदर कैसे सुंदर आचरण थे सज्जनों। क्योंकि वे भगवान राम जी के आदर्शों का वर्णन करती हुई अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, कहती हैं कि देखिए प्रातः काल अरे उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु। वो माताएं अपने बच्चों को कहती थी, बेटा हमारे श्री राम ऐसे हुए थे जो अपने माता पिता, अपने गुरु महाराज को सुबह सुबह उठ करके चरण वंदन करते और उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार के जो है और प्रसंगों को सुनाकर माताएं अपने बच्चों में संस्कार डालती हैं। बच्चों को बताया जाता था उस समय महाराज के परिवार के गुरु या पुरोहित जो कोई भी है, किस प्रकार से जो है हमें खड़े होकर के चरण छूकर उनका सम्मान करना चाहिए। अपने परिवार में पुरोहित है, गुरु है, माता पिता, अपने सम्मानीय जो वृद्ध जन है। देखिए जैसे गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए जाने पर किस प्रकार गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए उदाहरण में आप एक दिया वहाँ पर कि प्रातःकाल उठ करके राम जी का उदाहरण दिया, बच्चों को माताएं सिखाती थी। यहाँ पर एक भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, श्री कृष्ण की तरह अपने सखाओं साथियों के साथ बिना और गरीबी अमीरी का भेद किए हुए। देखो जब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में और जब खेल खेलते थे तो वहाँ पर वो ये नहीं सोचते कि मैं एक अमीर घराने का बालक हूँ और ये गरीब घराने के हैं, लेकिन वहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेद। वो कहते हैं खेलत में को काको गुसैया, अरे अरे जीते श्री दामा। तो देखिए चाहे कोई भी हो तो ये आदर्श हमें, तो इसलिए हमें इसका अर्थ क्या है, हमें भी ये विचार करना चाहिए कोई गरीब का बेटा है, कोई अमीर का बेटा है, तो इसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ हिल मिल करके। तो यही है, यही संस्कार होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों में पैदा। कुछ ऐसे होते हैं बेटा ऐसे बच्चों के साथ हमें नहीं जाना है, वो नीच जाति का है और वो नीच गरीब है, वो अपने स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, ये बात ठीक नहीं है सज्जनों। तो हमें अपने बच्चों में सब संस्कार जो है घर बैठे बाटे और ऐसे संस्कार, अरे माता पिता का पहला परिचय संस्कारों की जननी माता होती है, और ये अपने बच्चों में और अच्छे प्रकार के संस्कार, जैसे मैंने बताया राम जी का उदाहरण देकर, कृष्ण जी का उदाहरण देकर के आप डाल सकते हो। देखिए मैं एक अपना प्रसंग बताता हूँ कि जब मैं छोटा सा था 5-6 वर्ष का, तो मेरी माता जो है मुझे उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाती थी और वहाँ जा कर के उंगली पकड़ करके ले जाती और भगवान की प्रतिमा के सामने जो है श्रद्धा भाव से दोनों हाथ खुद जोड़ती और मुझसे कहती बेटा देखो इस प्रकार से भगवान के लिए हाथ जोड़ना है, ऐसे साष्टांग दंडवत करना है, ऐसे प्रदक्षिणा करनी है। तो ये बातें जब मैया मेरी माता तुलसी जी की परिक्रमा करती थी तो मैं भी उनके साथ तुलसी जी की परिक्रमा करता था। तो ये सब चीज़ें बचपन में ही हमें जो है और अपने परिवार से, माता पिता से, अपने गुरु से जो है प्राप्त हो जाती हैं सज्जनों। और हमें उनके चरण स्पर्श की प्रेरणा, जब वो हमारे सामने अपने से बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि अपने बड़े बुजुर्गों की हमें जो है और सम्मान आदर भाव करना चाहिए। और तो और अब तो लोग अपने से छोटी जाति के या कमजोर वर्ग के, जिसे अपन दीनहीन कहें, ऐसे लोगों से राम राम कहना छोड़ देते हैं। अरे मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि बेटा चाहे अपने घर में कोई सफाई करने वाला हो, चाहे कोई कपड़े धोने वाला धोबी हो, चाहे कोई नाई हो बाल बनाने वाला है, और तो और क्या सफाई कर्मी अगर मेहतरानी भी या मेहतर भी आता है तो उसको भी दादाजी माताजी कहो और राम राम करना चाहिए। ये संस्कार माता पिता डालते हैं। और आजकल घर घर में अपने माता पिता को भी चरण छूना बात छोड़िए, बोलने तक के लिए लोगों के पास समय नहीं है, जबकि ये संस्कार
मेरी माँ तो यहाँ तक कहती थी कि मैं आपके पैरों पढ़ूं का अर्थ है उनका अभिवादन करना। कुल मिलाकर के जो माँ के इस द्वारा जो मिले संस्कार हैं माता पिता के, उन संस्कारों ने ही मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे रामचरितमानस का, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ गिरिराज मुदगल, मेरे पिताश्री ने मुझे रामचरितमानस के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित किया, अच्छे गाने बजाने के लिए, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए, परहित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आज मैं उनकी कृपा से किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जो बच्चे अपने माता पिता के आदर्शों पर चलते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी बात का पालन करते हैं सज्जनों, उन बच्चों को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, क्योंकि माता पिता हमारे इस धरती के भगवान हैं। अगर वो नहीं हमें जन्म देते तो हमें राम जन्मभूमि अयोध्या में या किसी मंदिर को हमें ये बताने वाला नहीं था कि हनुमान जी कौन है, देवी भगवती कौन है, राम कौन है, अयोध्या कहाँ है, काशी कहाँ है, उज्जैन कहाँ है। तो इसको देने वाले जन्मदाता भगवान श्री राम जी हमें माता पिता, तो वो हम तो उनको ही, क्योंकि उनने ही हमको ये सब जन्म दिया, संसार में हमको लाए और हमें संसार का दर्शन कराया, इसलिए माता पिता हमारे भगवान हैं सज्जनों। इसलिए मेरा आपसे बार बार एक ही अनुरोध है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, और आगे हर इच्छा है, फिर उसकी इच्छा से, उसके इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें अपना कर्म, माता पिता का जो फर्ज है वो हमें बच्चों के प्रति करना चाहिए, और बच्चों को भी और आदर्शों का पालन करते हुए, क्योंकि व्यास जी ने महाभारत में बताया, इधर में दुष्ट व्यक्ति की पहचान बताई और उनके संस्कार ये सभी बताए। तो सज्जनों, आज मैं आपको इसके साथ सीताराम, और एक मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर इस प्रोग्राम को देखते हैं, इनको चैनल पर आकर के सुंदर बातों का श्रवण करते हैं, धार्मिक बातों का, उनके लिए मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और सबसे अनुरोध है कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें सज्जनों। ये मेरी बार बार सबसे प्रार्थना है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।